हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजू वर्ल्ड क्लासेस। तो आज का टॉपिक है इस वीडियो में क्लास 12th सोल्यूशन चैप्टर। तो आज हम पढ़ेंगे सोल्यूशन के बारे में। तो सोल्यूशन क्या होता है, देखिए इंट्रो है आज। तो सोल्यूशन क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है ना, जो कि दो कंपोनेंट से मिलके बनता है। देखिए डेफिनेशन भी लिखी है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, यानी कि एक होमोजीनियस मिक्सचर जो कि दो कंपोनेंट से मिलके बनता है। तो दो कंपोनेंट कौन कौन से होने वाले हैं वो भी देख लीजिए। दो कंपोनेंट, पहला है सॉल्यूट। तो सॉल्यूट क्या होता है ये भी समझिए थोड़ा। कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इन स्मॉलर अमाउंट, यानी कि जो कंपोनेंट बनेगा, जो होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा, उसमें स्मॉलर अमाउंट यानी कि कम मात्रा में जो पाया जाए उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। और सॉल्वेंट की बात करी जाए, कम उसी का उल्टा, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इन लार्जर अमाउंट, यानी कि ज्यादा मात्रा में पाया जाए उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट क्लियर हो गया यहाँ पर। या फिर दूसरी डेफिनेशन ये भी है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, क्योंकि हम मिक्सचर बना रहे हैं तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो थोड़ा केमिकल लैंग्वेज भी बोलेंगे कि देखिए, जो चीज घोलते हैं, या मैं जो मुझे मान लो पानी में चीनी मिलानी है ना, तो मैं चीनी घोलूंगा, तो जो घोलूंगा उसको बोलेंगे सॉल्यूट। एंड जो जिसमें घोलूंगा पानी में, तो उसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। दूसरी डेफिनेशन ये भी है, अगर ये ना आए समझ में तो सिंपल, जो कम है वो सॉल्यूट, जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट, इससे भी समझ सकते हैं। एंड बात करी जाए होमोजीनियस मिक्सचर की, बात हुई है तो सबसे पहले बात तो यही है कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है ना। तो चलिए, इसमें अगर डाउट है तो मैं ये भी बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले समझिए मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर ए प्रोडक्ट मेड बाय टू और मोर रिएक्टेंट्स, यानी कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट से मिलके जो प्रोडक्ट बनता है, या कोई भी चीज बनती है, उसको क्या बोलते हैं, मिक्सचर। जैसे कि हम खाना खाते हैं, सब्जी बनाते हैं, आपने देखा होगा मसाले डालते हैं और काफी सारी चीजें उसमें बनती है ना, तो मतलब मिलती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, वो भी तो एक मिक्सचर ही है ना, सब्जी भी एक मिक्सचर ही है। एंड काफी सारी चीजें होती हैं मिक्सचर, जैसे कि चाय हो गई, वो भी देखो भाई पत्ती से बन गई, पत्ती डाली जाती है, चीनी डाली जाती है, तो वो भी तो एक मिक्सचर ही है। तो वही सब मिक्सचर इसमें रहने वाले हैं। जैसे कि टाइप्स में सबसे पहले होमोजीनियस मिक्सचर, जो अभी आपने पढ़ा, जिसमें क्या होता है वो भी डिफरेंस भी बताऊंगा। एंड हीट्रोजीनियस भी है, दूसरा है हीट्रोजीनियस। तो पहला समझिए होमोजीनियस, हैव स्मॉल पार्टिकल, जिसके पार्टिकल काफी ज्यादा छोटे होते हैं, है ना। और हीट्रोजीनियस, जिसके पार्टिकल काफी ज्यादा लार्ज होते हैं। देखिए एग्जांपल से समझिए इधर, जैसे कि इधर हीट्रोजीनियस का भी एग्जांपल है। सबसे पहले हीट्रोजीनियस, तो हीट्रोजीनियस का देखिए, सैंड और वाटर को मिला के हीट्रोजीनियस मिक्सचर बनता है ना। तो हीट्रोजीनियस क्या बताया था, लार्ज पार्टिकल वाला, है ना। तो देखिए लार्ज पार्टिकल यूं ही दिखाई दे रहे हैं, है ना, सैंड के पार्टिकल लार्ज हैं, वो दिखाई दे रहे हैं, वाटर में घुल भी नहीं रहे प्रॉपर तरीके से, है ना। तो लार्ज पार्टिकल वाला क्या होता है, हीट्रोजीनियस। एंड दूसरा कौन सा है, शुगर एंड वाटर। एक बात बताइए, जब शुगर और वाटर को मिलाएंगे तो क्या उसके पार्टिकल दिखाई देंगे, इतने छोटे होते हैं कि हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते। टेलीस्कोप से भले ही देख लें, शायद उससे भी ना देख सकते हो, मैंने तो कभी देखा नहीं है ना। इसके बाद देखिए थोड़ी सी कंपैरिजन भी है इन दोनों के बीच में, तो वो भी देख सकते हैं, वो पढ़ लीजिए आप चाहें तो, इधर पढ़ सकते हैं। पहले अपीरियंस की बात करिए, यानी कि कैसे दिखते हैं कैसे नहीं, तो नॉन यूनिफॉर्म होता है ना हीट्रोजीनियस मिक्सचर। नॉन यूनिफॉर्म मतलब अलग अलग पार्टिकल दिखाई देते हैं, जैसे कि सैंड का भी हमें दिखाई दी थी ना, वाटर में सैंड अलग दिखाई दे रही थी, है ना। एंड बात करी जाए होमोजीनियस में, यूनिफॉर्म होता है, यानी कि एक जैसा दिखता है। जैसे कि चीनी मिलाई थी तो बिल्कुल, है ना। तो विजिबिलिटी की बात करी जाए, पार्टिकल साफ दिखते हैं, वही चीज फिर से यहीं पे रिपीट करी गई है। एंड उसमें पार्टिकल नहीं दिखते, वही है। सेपरेशन की बात करी जाए, फिल्टरेशन से हम अलग कर सकते हैं, सेपरेशन का मतलब अलग करना, है ना, अलग कर सकते हैं। एंड बात करी जाए होमोजीनियस की, तो इसमें क्या होता है, या तो एवापोरेशन या डिस्टिलेशन चाहिए होगा, है ना, या केमिकल रिएक्शन से हम इसको अलग कर सकते हैं ना। कब केमिकल की बात आ गई, केमिकल रिएक्शन की बात आ गई, तो केमिस्ट्री आ गई। तो इसलिए जो सोल्यूशन है, वो चैप्टर है, वो होमोजीनियस है ना। इसको हिट्रोजीनियस को हम लोग फिजिकली अलग कर सकते हैं ना। तो ये फिजिकल जिसमें बात आएगी फिजिकल की, वो तो फिजिक्स है। तो जो होमोजीनियस है उसमें हम केमिस्ट्री का यूज कर रहे हैं। तो इसलिए सोल्यूशन जो है
वो होमोजीनियस मिक्सचर है ना। और एग्जाम्पल तो इधर है ही, सैंड वाटर जो भी मैंने बताया था वही एग्जाम्पल नीचे ही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये इंट्रो था सॉल्यूशन का, एंड नेक्स्ट लेक्चर भी मैं जल्दी लेके आऊंगा। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।